हाय फ्रेंड। आज जो है हम लोग क्लास नाइन्थ में एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि फार्मूला कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड का हम लोग कैसे फार्मूला लिखेंगे इसी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम का मतलब यानी इसमें आएगा हम लोगों का Na आएगा। ठीक है, उसके बाद ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सोडियम में कितना प्लस चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे जो होता है उसका क्या होता है, -2 चार्ज होता है। हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमारा जो फार्मूला बनेगा ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, Na के पास। तो यानी कहने का मतलब Na2 और उसके बाद O1। तो यहाँ पे हम लोग 1 को, जो ये 1 है 1 यानी ये माइनस, जैसे ये माइनस है और ये प्लस है, तो हम इस चार्ज को दिखाते नहीं हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि ये इसमें जो है पूरे मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे Na2O। तो यानी सोडियम ऑक्साइड का यही फार्मूला होता है। अब देखिए हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया है, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड देखिए, एल्युमिनियम का अगर हम देखेंगे तो Al से हम लोग दिखाते हैं एल्युमिनियम को, और उसके बाद जो है क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब Cl- होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम में अगर हमसे पूछेगा कितना चार्ज होता है तो हम बोलेंगे +3 चार्ज होता है, और उसके बाद क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है तो -1 चार्ज होता है। इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखेंगे हमारा जो बनेगा Al -1 और उसके बाद Cl3+। ध्यान देना रहेगा हम लोगों को एक ही, जो ये माइनस और प्लस होता है ये इस पूरे कंपाउंड में न्यूट्रल हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको प्लस और माइनस को नहीं दिखाते थे, हम सिर्फ लिखते हैं AlCl3। ओके, तो ये हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला है। अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड का क्या होता है फार्मूला, इसको हम लोग देखेंगे। तो सोडियम का मतलब आपको पता है कि Na और सल्फाइड यानी S2-। तो देखिए सोडियम पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +1, और सोडियम पे जो सल्फाइड पे भी जो होता है चार्ज वो क्या होता है, 2- होता है। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा जब बनेगा, जो क्या बनेगा, Na, ये देखिए 2 Na के पास चला जाएगा, तो यानी डायरेक्ट अब लिख रहे हैं क्योंकि अब जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है बार बार नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो Na2S, तो ये हमारा क्या हो गया, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है आपको पता है कि Mg होता है, और हाइड्रोक्साइड यानी OH होता है। तो अब मैग्नीशियम में कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। OH पे कितना होता है, -1 होता है। इसका हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Mg, अब देखिए 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 1 लिखना है, जैसे लिख दे रहे हैं -1, और ये जो 2 + 2 है तो ये इस तरीके से लिखाएगा OH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसको हम लोग जब सही से लिखेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है, न्यूट्रल, तो इसको दिखाना जरूरी नहीं है। तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgOH का होल ट्वाइस। ओके, तो इतना आप लोगों को जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और भी जो दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज में। जैसे देखिए लिखा है राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय द, जैसे देखिए आपको कंपाउंड दिया हुआ है उसका नेम लिखना है। क्या लिखना है, नेम। तो इसका नेम जैसे देखिए ये है Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट। ये हमारा जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है नाम इसका, कैल्शियम क्लोराइड। अब इसके बाद तीसरा वाला देखिए
इसका नाम होगा के, है ना, के को हम लोग पोटेशियम बोलते हैं, और ये हमारा सल्फेट है, SO4 सल्फेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। अब देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, ये के का मतलब है पोटेशियम, NO3 का मतलब है नाइट्रेट, तो यानी ये हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। और देखिए ये जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे CO3 है, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग जब नेम लिखेंगे इसका नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। तो इतना आप लोग इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे, देख लीजिए। फिर एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो ये आपका NCERT का सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग और दिए हैं जो उसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है कुछ क्वेश्चन, गैरा राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जैसे दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है क्या होता है, Mg और Cl, तो Mg पे +2 चार्ज होता है, Cl पे -1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो MgCl2, ओके। तो ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला हो गया, ओके, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का जो होता है Ca, उसके बाद ऑक्साइड यानी O2-, कहने का मतलब इस पर भी +2 और इस पर -2, इसको हम लोग जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट का क्या होता है, ऐसे कॉपर लिखेंगे, फिर उसके बाद नाइट्रेट NO3, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 2 6, 6 में से यानी 5 जाएगा तो कितना होगा, 1 ना, तो यानी यहाँ पे -1, और इसके बाद कॉपर पे क्या होता है हम लोगों का प्लस, उसके बाद जो है कॉपर का क्या होता है +2, तो इसका जो, अब देखिए बार बार हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोगों को बार बता दिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे CuNO3 का होल ट्वाइस, ओके। अब इसके बाद देखिए आपका है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होता है, ऐसे लिखेंगे Al और उसके बाद Cl, अभी इसको बताए थे, तो इस पर +3 होता है और इस पर -1, तो AlCl3, ओके, यही होता है एल्युमिनियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो आप लोगों को पता होगा कि इस पर +2 चार्ज होता है और चार्ज यानी -2, तो यानी इसको आप लोग लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, क्योंकि देखिए प्लस माइनस क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा और दिया है क्विकलाइम, देखिए क्विकलाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्विकलाइम बोलते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr होता है इसका फॉर्मूला, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग होता है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का क्या होता है, K2SO4। तो आपका NCERT का जितना भी क्वेश्चन था सब सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो भी है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसका पूरा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा।